मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं उम्मीद है यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। एशियाई बैंक ने महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। सरबरा IMF क्रिस्टियानो जॉर्जिया की पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के आला सतह मुबाहिसे से खिताब। कहा कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के मसले से खत्ते के अमन को खतरा दरपेश है। इजराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुशआइंद है। न्यूयॉर्क में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं। फलस्तीनी सदर से भी मिले हैं। वजीर आजम ने गजा की सूरत हाल को हर आलमी फोरम पर उजागर किया। IMF को लेटर भी लिखे गए। IMF मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हो गई। मोडीज और फिच ने भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। फौरी जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज की जा रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा फरीकैन को फौरी तौर पर तसादुम से वापस आना चाहिए। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि 21 दिन की आर्जी जंगबंदी के लिए अमेरिका से मिलकर काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी का प्लान जल्द सामने लाया जाएगा। लबनानी वजीर आजम ने कहा जंगबंदी के लिए इजराइल पर दबाव डाला जाए। इजरायली मंदूब बोले इजराइल लबनान में दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा इजराइल तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है। मुकम्मल जंगबंदी हुई तो ईरान ला ताल्लुक नहीं रह सकता। हम हिजबुल्लाह की हिमायत करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास आज होगा। 7वीं बैठक बेनतीजा रही। इलेक्शन कमीशन इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। जायदाद खरीद सकेंगे और ना ही बैंक अकाउंट खुलेगा। बैनुल-अक़वामी सफर भी ख्वाब बन जाएगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 5 दिन रह गए। FBR के सिस्टम में पेचीदगियों के बाहर रिटर्न जमा करवाने में मुश्किलात। कराची चैम्बर का तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा। पंजाब में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मरियम नवाज का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा जब मुंह खोलते हो गलाजत निकलती है। असलहे से गाड़ी के शीशे तोड़ते हो। खवातीन के लिए नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हो। वजीर आला KP नौजवान को क्या तालीम दे रहे हैं। मरियम नवाज तैयारी पकड़े। अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। वजीर आला KP मरियम नवाज के एहसाब पर सवार हैं। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मुजम्मिल असलम बोले मरियम नवाज ने पूरी तकरीर KP हुकूमत के खिलाफ की। अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज के शीशा दिखाने पर उन्हें तकलीफ हो रही है। उनके मुतालिक गंदी जबान इस्तेमाल करते वक्त शर्म क्यों नहीं आती। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले से मामला मजीद पेचीदा हो गया। तय होना चाहिए अदलिया से गलती हो या फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन देखेगा। क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सवालात। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि डंडा चलाया जा रहा है। फैसले पर अमल क्यों नहीं हो रहा। आपकी आजादी हमें आइन से ज्यादा अजीज नहीं। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। महमूद अचकजई ने कहा कि आइन कागज का टुकड़ा नहीं मुकद्दस दस्तावेजात हैं। आइन में तरमीम मुल्की और अवामी जरूरियात के मुताबिक इत्तेफाक की राय से होनी चाहिए।
आईनी अदालत के क़याम के हक में ख्वाहिश आईनी तरमीम इत्तेफाक की राय से मंजूर हो। मौलाना फजलुर रहमान की नीम रजामंदी। कहा एक्सटेंशन मफादात नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। 14 सितंबर का वजाहती हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा के 9 सवालात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। कहा दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, जजेस के किसी चैम्बर में भी बैठने की मालूमात नहीं। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर अपलोड हुआ। वजीर आजम से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात जनरल असम्बली की साइड लाइन पर हुई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। सिब्बी के इलाके इलाहाबाद के करीब दहशतगर्दी। एसडीओ इरिगेशन के घर पर दस्ती बम हमला। एक बच्चा जा बहक, 4 बच्चे जख्मी हो गए। हमले की वजह मालूम न हो सकी। मुल्क दुश्मनों के ख्वाब मलियामेट। बलूचिस्तान तबाही से बच गया। तुर्बल से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच क्वालिफाइड नर्स हैं। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों ने बहकाया। पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ, बड़े गुनाह से बच गई। दहशतगर्दों की बातों में न आने की अपील। अदीला मजबूरियों का जिक्र करते हुए रो पड़ी। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के बोरिज कैंप पर ताज़ा हमले में हामला खातून और 2 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 से तजावुज कर गई। 96,100 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इजराइल ने 80 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें वापस गजा भेज दी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का लाशें वसूल करने से इनकार। कहा लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं और लवाहिकीन लाशों की शनाख्त नहीं कर सकते।